हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आप सभी जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने अंग होते हैं ये भी पढ़ाएंगे। वाक्य परिवर्तन करना आज आपको सिखाएंगे और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं और वो भी आपको डिटेल में आज समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। सभी चीजें मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, ट्रिकी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्ण क, म और ल। जब हम इनका मेल करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के कुछ शब्द बन जाते हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है कलम और जो दूसरा शब्द है कमल, ये दोनों सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कुछ अर्थ होता है। परंतु म, क, ल और मलक, इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थात ये शब्द नहीं कहलाते। ऐसे ही आप यहाँ पर एक वाक्य देख सकते हैं, जैसे है लिखता रवि से कलम। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द इस वाक्य के अंदर हैं, ये सारे के सारे शब्द सार्थक हैं, परंतु फिर भी ये वाक्य सही नहीं है। तो इस वाक्य में समस्या क्या है? वो है इसका शब्दों का क्रम। शब्द इसके क्रमानुसार नहीं है और शब्द व्यवस्थित भी नहीं है, इसीलिए वाक्य गलत है और अशुद्ध है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पर रवि अलमारी से लिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रम भी है और सारे शब्द ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिखे भी हुए हैं, परंतु फिर भी ये अशुद्ध वाक्य है, ये वाक्य सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर भावबोध की स्पष्टता नहीं है। हमें यहाँ पर भावबोध नहीं हो रहा। वो कैसे? रवि अलमारी से लिखता है। क्या कोई व्यक्ति अलमारी से लिख सकता है? बिल्कुल नहीं। पेन से लिख सकता है, पेंसिल से लिख सकता है या किसी और चीज से लिख सकता है, परंतु अलमारी से नहीं लिख सकता। यहाँ पर भाव की स्पष्टता नहीं हो रही, अर्थात अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहा। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य और लिखकर आपको समझा देता हूं। वह कान से गूंगा हो गया। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इंसान गूंगा कान से नहीं होता, इंसान मुंह से गूंगा होता है और कान से वो क्या होता है? बहरा होता है। तो यहाँ पर भावबोध नहीं हो रहा। तो हम वाक्य किसे कहेंगे? तो एक वाक्य को वाक्य कहने के लिए उसमें कुछ चीजों का होना आवश्यक है। जैसे पहली चीज है, जितने भी शब्द उस वाक्य के अंदर हैं वो सभी के सभी सार्थक शब्द होने चाहिए। एक वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? जितने भी शब्द उस वाक्य के अंदर हैं वो क्रमानुसार और व्यवस्थित रूप से लगे होने चाहिए, और वो व्यवस्थित रूप क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा जो आवश्यक चीज है वो उस वाक्य के अंदर भावबोध की स्पष्टता हो। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। तो ये समझने के लिए पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, विजय ने एक फिल्म देखी। विजय के छोटे भाई राजू ने एक फिल्म देखी। यहाँ पर जो दोनों वाक्य में ये अंडरलाइन शब्द हैं, जैसे विजय ने और विजय के छोटे भाई राजू ने, ये हमें बताते हैं कि वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वे उद्देश्य कहलाते हैं। तो विजय ने, विजय के छोटे भाई राजू ने, ये शब्द बताते हैं कि वाक्य में इनके बारे में कुछ बात की जा रही है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? सारे उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात कर्ता। तो आप ये समझ लेना, उद्देश्य का मतलब है कर्ता की बात हो रही है। अब बात करते हैं विधेय की। तो यहाँ पर जो बाकी बचे हुए शब्द हैं, जैसे एक फिल्म देखी, एक फिल्म देखी, ये जो शब्द हैं ये हमें बता रहे हैं कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ये जो सारे शब्द हैं जो ब्लू कलर से अंडरलाइन है, ये विधेय कहलाते हैं। विधेय अर्थात क्रिया। विधेय के अंदर क्रिया होती है, उद्देश्य के अंदर कर्ता होता है। अर्थात वाक्य के अंदर ये 2 चीजें हर हाल में होंगी। अगर ये 2 चीजें वाक्य में नहीं है तो वो आपका वाक्य पूर्ण नहीं है। तो यही वाक्य का क्रम है, यही व्यवस्थित तरीका है वाक्य लिखने का। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य अर्थात कर्ता और कर्ता के विषय में जो भी चीजें हैं। इसके बाद हम कर्म और क्रिया लिखते हैं। तो यही हमारा क्रम होता है किसी भी वाक्य को लिखने का। अब हम बात करते हैं वाक्य का वर्गीकरण।
तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है व्याकरणिक दृष्टि से वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। आज का जो हमारा विषय है उसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो तीन होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियो बना देंगे। आज जो हमारा विषय है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पहचानने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना। वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले वाक्य या उपवाक्य, दूसरा है क्रिया और तीसरा है योजक, योजक शब्द। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है माहिर नौकरी करता है। इसके अंदर कितने वाक्य हैं या कितने उपवाक्य हैं? एक वाक्य है। इसके अंदर कितनी क्रियाएं? एक क्रिया है। इसके अंदर योजक है कोई, अर्थात योजक शब्द जो जोड़ता हो? कोई भी योजक शब्द नहीं है। दूसरा वाक्य है माहिर नौकरी करके आया और सो गया। इसके अंदर कितने वाक्य हैं? इसके अंदर 2 उपवाक्य हैं। माहिर नौकरी करके आया और दूसरा वाक्य है सो गया। तो यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं। क्रिया कितनी है? 2 क्रियाएं हैं। योजक है? हाँ, योजक है। तीसरा वाक्य देख लेते हैं। यदि माहिर की नौकरी लग जाती तो उसकी शादी हो जाती। दोस्तों, यहाँ पर माहिर की तो नौकरी लग नहीं पाई और इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पाई। लेकिन मेरा वादा है आपकी नौकरी भी लगेगी और आपकी शादी भी जरूर होगी। बस उसके लिए एक काम करना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं। कितने उपवाक्य हैं? 2। क्रिया कितनी है? देखिए, दोनों जब 2 वाक्य हैं तो क्रिया भी 2 है। नौकरी लग जाती और शादी हो जाती। 2 ही यहाँ पर क्रिया है और योजक है, यहाँ पर योजक ही है। योजक क्या है? यदि। और संयुक्त वाक्य में योजक क्या था? और। अब यहाँ आप देख सकते हैं सरल वाक्य तो हमें पता चल रहा है सरल ही होगा, एक वाक्य होगा, एक क्रिया होगी, योजक नहीं होगा। लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्य में चीजें एक जैसी नजर आ रही हैं। तो फिर इनमें अंतर क्या है? देखिए, अंतर वाक्य में है, वाक्य अर्थात उपवाक्य में। तो यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है उसके अंदर 2 वाक्य हैं और दोनों के दोनों प्रधान वाक्य हैं। कैसे हैं? प्रधान उपवाक्य हैं। यहाँ पर दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ कैसा है? स्वतंत्र अर्थ है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है। पढ़ के देखते हैं। यदि माहिर की नौकरी लग जाती, आप इतना ही पढ़िए केवल, यदि माहिर की नौकरी लग जाती, तो क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अधूरा है वाक्य? यानी कि कुछ और भी इसमें होना चाहिए था। अर्थात ये जो वाक्य है ये आश्रित है। इसके ऊपर उसकी शादी हो जाती। इस वाक्य के ऊपर आश्रित वाक्य है, यदि माहिर की नौकरी लग जाती। तो यहाँ पर जो 2 वाक्य होते हैं उन दोनों वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है, अर्थात डिपेंड होता है। बस दोस्तों, इतना ही सब खेल था। आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही कर्ता है और यहाँ पर एक ही क्रिया है। कई बार आप देखेंगे क्रिया 2 भी हो जाती हैं, जैसे राहुल बाहर से आकर सो गया। तो आकर सो गया, यहाँ पर 2 क्रिया नहीं मानी जाएंगी। यहाँ पर मुख्य क्रिया की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है। और यहाँ पर कोई भी आपको योजक दिखाई नहीं देगा, कोई भी योजक शब्द नजर नहीं आएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण देख लेते हैं। राकेश ने बहुत मेहनत की परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर दोनों जो वाक्य हैं, राकेश ने बहुत मेहनत की, ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य वह सफल नहीं हो पाया, यह भी अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है। जब 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को हम किसी योजक द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर परंतु योजक द्वारा हमने दोनों को जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अच्छा, योजक कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ योजक मैं आपको बता रहा हूं, वो हो सकते हैं जैसे और, तथा, एवं, व, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, अतः। जिस भी वाक्य में ये शब्द योजक शब्द दिखाई दे जाएं तो वहां पर आप कह देना कि ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। जब मैं यहां आया तो कोई नहीं था। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो जब शब्द है ये योजक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वाक्य हैं। जब मैं यहां आया तो कोई नहीं था। तो यहां पर जब मैं यहां आया आश्रित उपवाक्य है और कोई नहीं था हमारा प्रधान वाक्य है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में
एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा और योजक से ये भी जुड़ा होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से योजक हो सकते हैं, वो हैं ये यदि, कि, जो, जहां, जिसे, जब, जैसे इस प्रकार के जो योजक अगर आपको किसी भी वाक्य में नजर आ जाएं तो वहां निश्चित तौर पर मिश्र वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए वाक्य परिवर्तन करना सीख लेते हैं। जैसे पहला दिया है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। एक वाक्य, हमने चिड़ियाघर में सफेद हाथी देखा। तो हम इसको जब संयुक्त वाक्य बनाएंगे या मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन वाक्यों को हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। इनके दो वाक्य बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बना दिया और इसको योजक द्वारा जोड़ेंगे। हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा, वह सफेद था, तो और से जोड़ दिया। ऐसे ही परिश्रम न करने के कारण वह फेल हो गया, उसने परिश्रम नहीं किया इसीलिए फेल हो गया। तो यहाँ पर हमने योजक द्वारा जोड़ दिया और दो उपवाक्यों में इसको तोड़ दिया। कठोर होकर भी विनम्र रहो, कठोर बनो परंतु विनम्र रहो, तो हमने दो उपवाक्यों में तोड़ दिया और साथ में हमने एक योजक लगा दिया। ऐसे ही सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते हैं। पुलिस के आते ही चोर भाग गए, जब पुलिस आई तो चोर भाग गए। तो यहाँ पर जो जब पुलिस आई ये हमारा वाक्य है, तो चोर भाग गए तो ये हमारा प्रधान वाक्य है। दो वाक्य में तोड़ लिया और योजक लगा दिया। रामेंद्र विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है, दो वाक्य बना दिए और योजक जोड़ दिया। अध्यापक ने कहा कि वह कल नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर दो वाक्य बना दिए और योजक से जोड़ दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना सकते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का वाक्य परिवर्तन हो आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है मिश्र वाक्य के अंदर एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है। जैसे जिस भी वाक्य से पहले योजक चिन्ह नजर आ जाए वो वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब पुलिस आई आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि वह बीमार है आश्रित उपवाक्य है, कि वह कल नहीं पढ़ाएंगे ये आश्रित उपवाक्य है। अब कई बार सवाल ये भी आता है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है। आइए हम उपवाक्य के प्रकार भी देख लेते हैं। दोस्तों आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनका पता लगाने के लिए दोस्तों एक बात का पता लगाना बहुत ही आवश्यक है कि वाक्य के अंदर आश्रित उपवाक्य कौन सा है। योजक शब्द के बाद जो भी उपवाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। संज्ञा उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में सहायता करने वाला होता है। इसकी बहुत ही आसान पहचान है, जब भी जिस भी उपवाक्य से पहले की नजर आ जाए वो उपवाक्य क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। देशवासियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मैं अब मेहनत करता हूँ। ये उपवाक्य क्या कर रहे हैं, जो प्रधान उपवाक्य है उसकी सहायता कर रहे हैं संज्ञा के रूप में। ठीक है, इसकी एक ही पहचान है कि ये जो की है जब इसके बाद जो भी उपवाक्य आ जाए वो ही हमारा संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य में आई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे प्रधान उपवाक्य हमारा ये है, मुझे वह पुस्तक चाहिए, और इसके अंदर संज्ञा सर्वनाम क्या है, वह पुस्तक। वह पुस्तक की विशेषता बता रहा है जो तुमने कल खरीदी थी। तो जो और उसके विभिन्न रूप, जो के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके, ये जो के ही विभिन्न रूप हैं। तो ये जो वाक्य हमारा ये कैसा है, विशेषण। यह वही छात्र है, छात्र की विशेषता बताई जा रही है, जिसने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर जो ये उपवाक्य है ये क्या कार्य कर रहा है, ये प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। और ये किन शब्दों से पता चलेगी, जो, जिसने, जिसे, जिससे, ये किस प्रकार के विशेषण है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विशेषण के प्रकार में ये कौन सा विशेषण है, और ये जो विशेषण जहां भी नजर आ जाए तो समझ लेना ये विशेषण उपवाक्य है। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य, ट्रेन निकल चुकी थी, तो निकल चुकने की विशेषता बताई जा रही है जब मैं स्टेशन पहुंचा। पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, तो पैर उतने फैलाओ, तो फैलाने की विशेषता है बताई जा रही है जितनी चादर हो। तो इस प्रकार के जो योजक आपको दिखाई दें जिन भी उपवाक्यों से पहले, तो समझ लेना क्रिया की विशेषता ही बता रहे हैं, और ये
क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। जब, जहां, जिधर, ज्यों, जितना, इस प्रकार के योजक आपको उपवाक्य के शुरू में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज मैंने ट्रिक्स के साथ बहुत ही सरल तरीके से आपको रचना के आधार पर वाक्य समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताएंगे। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।